जिस पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार कई सालों से बिहार में है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार को केंद्र सरकार में बना के रखा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पूरा समर्थन है, जिस पार्टी के समर्थन से यहाँ तक कि नेशनल लेवल की पार्टीज भी प्रभावित हो रही हैं, आज उसी पार्टी के मुख्यमंत्री को बिहार की सीट से हटाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस असल मुद्दे के पीछे क्या हो सकते हैं। जी हाँ, हम नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके मुख्यमंत्री पद को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी मची हुई है और बिहार पॉलिटिक्स के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ बात करें। जी हाँ, यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की थी। समता पार्टी पहले चुनाव लड़ती थी और बाद में क्या हो गया, बाद में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी से ये लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता माने जाते हैं बिहार के। जनरली आपने सुना होगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो एमएलए बन के मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन ये एमएलसी से, मतलब जो कि बिहार में ना बाईकैमरल सिस्टम है, वहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, तो ये एमएलए ना बनकर एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बनते हैं। और कई बार मुख्यमंत्री, मतलब ये एमएलसी की सीट से जाकर इनको मुख्यमंत्री पद पर चुना जाता है, तो ये भी इसके बारे में एक खास बात है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी पार्टीज़ बदली हैं, मतलब कभी ये कांग्रेस में शामिल हुए, स्टार्टिंग में उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया था और ज़्यादातर टाइम ये एनडीए में ही रहे हैं। और इनकी लोकप्रियता के बारे में बात करें तो लोकप्रिय होने का रीज़न क्या है, तो पहली इनकी 3-4 योजना मुख्य तरीके से यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली योजना है साइकिल योजना। साइकिल योजना में लड़कियों की शिक्षा के लिए, अगर उनको स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, एक तरह से एजुकेशन सिस्टम को स्मूथ करने के लिए और गर्ल्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस योजना को लागू किया था। दूसरी योजना वहाँ पर ये शराबबंदी कानून है। बिहार में शराबबंदी कानून बहुत पहले से लागू है, मतलब लीगली वहाँ पर शराब नहीं खरीदी जा सकती। इलीगल तरीके तो आप जानते ही हैं, पर लीगली गवर्नमेंट ने वहाँ पर इसको बैन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी राज्य सरकार के लिए शराब को बैन करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो टैक्स का पैसा होता है वो रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, तो ये एक बड़ा फैसला माना जाता है। इसके पहले गुजरात राज्य में भी हमको शराबबंदी देखने के लिए मिलती है। और मुख्यतः उनकी छवि का जो सबसे धनात्मक आधार है वो है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, मतलब महिलाओं को एम्पावरमेंट बिहार में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। चाहे आप बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स को देख लें, चाहे आप बिहार में आरक्षण जो महिलाओं को प्राप्त होता है उससे देख लें, चाहे बिहार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आप देख लें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इस बार जो चुनावी नतीजे निकल के आए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब बीजेपी ने गलत साधनों का प्रयोग किया, लेकिन जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक तरीके से महिला सशक्तिकरण ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये सवाल आपके बारे में उठता होगा कि आखिर इनको हटाया क्यों जा रहा है, अगर इतने लोकप्रिय हैं, इतने सब लोग इनको जानते हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्यों हटाया जा रहा है। तो उसके पीछे बहुत ही बेसिक 2-3 रीजन है। पहला रीजन है कि राजनीतिक समीकरण क्या है। देखिए, बिहार में गठबंधन की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कभी ये यही जो इस समय पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ये कभी आरजेडी के साथ थे, कभी ये कांग्रेस के साथ थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो हो सकता है कि इनको हटा करके कोई, मतलब जो नेक्स्ट सीएम बिहार में जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बन सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म वहाँ पर किया हुआ है। और दूसरा रीज़न उनकी उम्र और स्वास्थ्य है, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो 70 साल से भी ज़्यादा के हो चुके हैं और बिहार में काफ़ी समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के बाद अब बिहार को एक ऐसे राजनीति की ज़रूरत है, क्योंकि देखो बिहार एक उभरता हुआ स्टेट है। बिहार में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत कम है, तो बिहार के उत्थान के लिए एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत समझी जा रही है जो एक युवा माइंडसेट का हो और जो एक लंबे समय तक बिहार में एज ए सर्विंग सीएम के रूप में रह सके, ऐसा भी माना जा रहा है। अब देखिए, ये सवाल निकल के आता है कि ये नहीं तो कौन, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगर इनको हटाया जा रहा है। तो देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी तो अभी हमारे पास नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा बहुत गेस करें तो जैसे वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी पार्टी के हैं, तो उनको भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, मतलब ये सिर्फ एक गेस है। जैसे वहाँ के जो पूर्व जो लोकसभा स्पीकर थे, विजय कुमार सिन्हा शायद उनका नाम था, उनको भी एक उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एट लास्ट आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ पता नहीं होता, फैसले किस तरह से होते हैं, मतलब सोचते कुछ और हैं, लास्ट में रिजल्ट कुछ और निकल के आता है। ये आपने कई राज्यों में देखा है, चाहे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में देख लें, चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में देख लें, मतलब ऐसे चेहरे निकल के आते हैं जिनका शायद आपने नाम पहले नहीं सुना होगा। तो देखने के लिए इंटरेस्टिंग मिलेगा कि आगे क्या होता है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है कमेंट जरूर करिए।